मेहंदी ने नवरात्रि के स्पेशल अवसर पर एक इंटरव्यू में उनके नए प्रोजेक्ट और उनका लॉकडाउन कैसे गया उनके बारे में विस्तार से बताया। उसके साथ दलेर मेहंदी के नए प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर भी उनके साथ ही थे। आए हुए सभी मीडिया बंधुओं का सदैव की तरह से हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूं कि आप सबसे मुलाकात करने का हमें बार बार मौका मिलता है। लेकिन आज क्योंकि इस सेट पे किंग मौजूद हैं तो आज कुछ ऐसे मित्र लोग और भाई लोग भी जिनसे शायद पहली बार हमारी मुलाकात हो रही है। इससे पहले कि हम ये बात आगे शुरू करें, आज ये जो प्रेस वार्ता है ये जिस संदर्भ में बुलाई गई उस फिल्म का नाम है शतरंज, और जिसमें दलेर भाई ने एक अपने गाने से उस फिल्म को सजाया है। मेरे साथ मौजूद है हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर, बाल भवन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारत सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रैंक रखते हैं श्री आनंद प्रकाश जी, और मेरे साथ हैं मृणाली सिंह जी, हमारी अनदर प्रोड्यूसर हमारी फिल्म की। मेरा नाम दुष्यंत है, आई एम ए डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, और हमारी फिल्म की जो शतरंज की जो क्वीन है कविता त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। और दलेर भाई के लिए तो मैंने पहले ही बोला था, कुछ बोलना ऐसा ही होगा जैसे सूरज को आप दिया दिखा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। मेरा मैं समझता हूँ कि ये जैसे भी ये कोविड का जो पूरे वर्ल्ड में एक नई सी चीज़, नया सा नाम उछला है, इसका बहुत फ़ायदा हुआ। और मुझे लगता है कि इसमें अपने आप को समझने का और अपने फैमिली, अपने लोगों को, अपने करीबियों को बहुत ही ज़्यादा समझने का मौका मिला। और ये मुझे लगता है कि बहुत जो हुआ है बहुत अच्छा ही हुआ, और इससे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और ख़ास करके आपने खुद बड़े चेंजेस देखे होंगे कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन कम हो गया, कितना पानी साफ़ हुआ, और कितने लोग जो रोज़मर्रा की, आप काफ़ी मेरे दोस्त हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी हैं, तो मैं अगर किसी की हालात पूछने जाता था तो पहले ये होता था कि रोज़ कोई ना कोई पेशेंट पहुंचा हुआ है, क्या है जी, सिर दर्द हो रहा है जी, चक्कर आ रहे हैं जी, किसी का बीपी हाई हो रहा है जी, किसी शुगर हाई हो रही है। तो ये चीज़ों में बहुत ठहराव आया इसकी वजह से कि लोगों ने खाना सीखा, अपने आप में रहना सीखा, तो बहुत अच्छा था। और बाकी अब आपने देखा कि जैसे थोड़ा बहुत फ्रीडम मिली है तो वापस से वही सड़कें, वही हाल, वही बुरे हालात। लेकिन इससे कि हम लोग को ये सीखना जरूर चाहिए कि मेरी भी सरकार से भी विनती है कि महीने में 2 दिन लॉकडाउन होना चाहिए, बिल्कुल स्टॉप, सब कुछ बंद होना चाहिए। और बाकी बहुत अच्छा रहा। और ये भी रहा कि अब शूटिंग में आना था तो कोविड टेस्ट करा के आए हैं, क्योंकि खुद अपना पहले पूरी यूनिट हमारी इंश्योर्ड है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप जो शूट करते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें, और मुझे लगता है कि इसमें मनोबल आपका और स्ट्रांग होना रहा। लेकिन अब जैसे हमारी आदत थी कि 8-8, 10-10, 9-9 लोग मेरे साथ रहते थे, तो ये पूरे जो 4-5 महीने तो मैं, मेरी बेटी, मेरी वाइफ और बस 2-3 लोग, तो ज़्यादा लोग नहीं थे, तो अच्छा रहा, अपने आप को जानने का मौका अच्छा रहा। दुष्यंत साहब, एक सवाल आपसे कि जहाँ पर आप हैं इस समय मौजूद, ये फिल्म सिटी के नाम से जाना जाता है, और अब यहाँ पे हालांकि जो शूटिंगें हुआ करती थी दिल्ली एनसीआर के अंदर, वो तकरीबन बंद होती जा रही हैं। यूपी सरकार ने फिल्म सिटी बनाई है, उसको लेकर क्या कहेंगे, जो कि हमारे बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट के पास एक काफ़ी बड़े उसके अंदर बन रही है। मुझे देखिए, तो एक खुशी की बात है जब आपको पता लगता है कि आप ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है। लेकिन इसकी तारीफ करने से पहले मैं आपको एक सबसे बड़े दुख और बड़े, मैं चाहता हूं कि एक बड़े उसकी बात बताऊंगा, लज्जा की, कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भारत सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इंक्लूडिंग आप भी उसमें शामिल होते हैं, और अभी तक हम लोग एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, हमें कोई भी सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। तो फिल्म सिटी बनना अच्छी बात है, फिल्म सिटी सभी जगह पे है, साउथ में है, इधर ऑलरेडी भोजपुरी इंडस्ट्री है, नोएडा भी है, इसको भी एक्सपेंशन ही हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन उसके साथ मेरी एक गवर्नमेंट से गुजारिश है, मैंने बहुत मीडिया में भी कई बार हम लोगों ने बोला है कि एटलीस्ट कोई एक ऐसा वे तैयार करें जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो न्यूज़ इंडस्ट्री है, इसको कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन मिले। कोई ऐसा आपके पास, अब मैं सपोज आई एम अ फिल्म डायरेक्टर, तो मैं डायरेक्टर हूँ, उसको मैं साबित कैसे करूँ? सज्जलीला भंसाली तो लोग पहचान जाएंगे, सुभाष की, लेकिन दुष्यंत प्रताप सिंह कौन पहचानेगा? तो कोई तो एक ऐसा हो कि सपोज हम सेंसर कराते हैं तो हमें एक ऐसा एक कार्ड मिले जिसपे कुछ सुविधाएं हों कि भाई ठीक है, चलिए आप जब बुढ़े होंगे, रिटायर होंगे, तो क्योंकि हम लोग भी टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को प्रॉपरली, अच्छा रेवेन्यू देते हैं,
तो इस सेक्टर को, अब ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो क्या डिसाइड करते हैं, लेकिन इस सेक्टर को एक ऑर्गेनाइज वे में अगर इसे लाया जाए, और मैं तो स्पेशली आनंद प्रकाश जी हमारे तो वही प्रोड्यूसर भी हैं और गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे भी हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर पद को सुशोभित कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे भी आज इस मंच पे गुजारिश करूंगा कि एटलीस्ट गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाए कि इसे एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाए, एक ऐसा सेक्टर हो जिसमें कि एक इंडस्ट्री के लोगों के, आर्टिस्टों के भी कुछ अधिकार हो सामाजिक तौर पे। तो यही कारण माना जा रहा है कि जैसे पहले अक्सर शूटिंगें हुआ करती थी दिल्ली एनसीआर। अगर हम बोर्ड की बात करें, अगर जैसे आप तो सब एजुकेटेड हैं, ऑलरेडी हमारे देश में बहुत बोर्ड हैं, अगर उनको ही प्रभावी तरीके से आप लागू कर दें, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग हैं, बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं। आपको मैं छोटी सी बात बता दूं, आई डोंट नो, पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किस दिशा में जा रही है, देश में उपभोक्ता बोर्ड को छोड़ के किसी भी आयोग को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी विक्टिम को जेल भेज देवे। वो केवल उसकी एक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और सिफारिश कर सकते हैं। किसी भी आयोग में देश के आज तक सिवा उपभोक्ता आयोग को छोड़कर किसी भी आयोग के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी विक्टिम को जेल भेजे। तो एटलीस्ट हम पहले उनको एस्टैब्लिश करें। दूसरी बात बच्चियों की या बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। मुंबई की आजकल बहुत बड़ा चल रहा है कि भाई ये वो, मुंबई इज़ द ओनली सिटी जहाँ पे कि आधी रात को बेटियां 2 बजे 3 बजे घर से बाहर निकल के और वापस घर पे आ सकती हैं। कल कविता आए थे यहाँ पे, तो मेरी बात हो रही थी, शी सेड कि मुझे वॉक पे जाना है, तो मैंने कहा आप अपने होटल से बाहर मत निकलिएगा, यहाँ 8:30-9 बजे के बाद थोड़ा भाई हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो शी सेड कि मुंबई इस मामले कितना अच्छा, एक छोटा डिस्कशन था हम लोग, मैं सेट पे ही था कि कितना अच्छा है कि हम लोग रात को 2 बजे 3 बजे भी। तो ये तो आपकी जो अपनी सोच है या वो उस पर डिपेंड करता है, बट फिर भी आपका भी अपनी जगह कथन सत्य है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं पहले उनको ही हम लोग इतना इस्टेब्लिश कर लें, इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि अगर वो स्ट्रांग हुई तो मैं नहीं समझता कि फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है। इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा आपको सारांश कर दूं कि उत्तर प्रदेश में बहुत दिन के बाद पहले मुख्यमंत्री ने ना इस इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया है, और ये इतने बड़े स्केल पे इंडस्ट्री बनाने के लिए जा रहे हैं कि मैं समझता हूँ बॉम्बे का 75% काम जो है ना यहाँ से होगा, क्योंकि सब्सिडी भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पिक्चर्स को देती है। जैसे लंदन में मिलती है, लंदन में 40% मिलती है, यहाँ लगभग 20 से 25% मिलती है। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में नोएडा एक फिल्म सिटी के नाम से बॉम्बे हब हो जाएगा, हब हो जाएगा, पहले नंबर पे होगा। जब दुष्यंत जी ने मुझे स्टोरी सुनाई थी, मैं बता दूं आपको कि इसमें बहुत सारे सस्पेंस हैं, तो मैंने इनको बोला था कि हाँ देखिए बहुत बढ़िया स्टोरी है और आगे चलनी चाहिए। तो फिर एक बात हमारी आपस में तय हुई कि देखा जाएगा जो होगा। तो मैंने एक शेर बोला कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, हुस्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार गिर कर है मुसाफिर, ठोकरें इंसान को रास्ता दिखाती हैं। तो मैं समझता हूँ ये पिक्चर हमको बहुत ऊपर ले जाएगी। बॉलीवुड की और नई खबरें जानने और अपने फेवरेट स्टारों की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और साथ में बटन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर खबर की नोटिफिकेशन मिल सके। अब आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए।